प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं, जो कि आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है, इसे हम लोग जो है डिस्कस कर रहे थे। तो इस सब्जेक्ट में हम लोग जो है आज के इस लेक्चर्स में जानेंगे और समझेंगे कि 2022 का जो क्वेश्चंस है बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा जो क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था, उसके बारे में हम लोग जो है यहाँ पे चर्चा करेंगे और डिटेल में हम लोग जो है यहाँ पे चलेंगे और समझेंगे कि क्या होता है। ओके, तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चंस पूछा गया था, जो कि एमसीक्यू क्वेश्चंस था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, उसमें से कोई एक करेक्ट आंसर चूज करना था। तो पहला क्वेश्चन है कि द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन विच रेट ऑफ ईच पार्टिकुलर आइटम इज क्वेटेड सेपरेटली इज नोन एज आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। है ना, जिस कॉन्ट्रैक्ट में हर एक पार्टिकुलर आइटम के रेट के बेसिस पे लिया जाता है सेपरेटली, उसे आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस इंक्लूड करता है कंकरेंट कमिटीज, सर्टिफिकेट्स ऑफ कंप्लीटेड जॉब्स, डिटेल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विद डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयज़। ऑल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एवरी कॉन्ट्रैक्ट, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इन एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट मे नॉट बी कॉन्ट्रैक्ट। हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है बट हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। ये स्टेटमेंट क्या है? तो हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है ना। तो यहाँ पे मे नॉट बी कॉन्ट्रैक्ट, यस, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द कॉन्ट्रैक्ट विच इज एडॉप्टेड फॉर डिलीवरी ऑफ आइटम्स सस्पेक्टिबल टू लार्ज अमाउंट ऑफ चेंज द ऑफ रेट इज कॉल्ड, उसको कहते हैं वन डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट। वन डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट हमारा होता है। अगला है, लेटर ऑफ इंटेंट। लेटर ऑफ इंटेंट जो है ये इशू किया जाता है बाय कॉन्ट्रैक्टर। किसके द्वारा इशू किया जाता है? कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा इशू किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन टेक्निकल बिड। कौन सा टेक्निकल बिड में इंक्लूड नहीं किया जाता है? तो वो है टोटल प्राइस ऑफ प्रोजेक्ट। टोटल प्राइस ऑफ प्रोजेक्ट को इंक्लूड नहीं किया जाता है। ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड, है ना, कंस्ट्रक्शन पीरियड के दौरान प्राइस वेरिएशन क्लाउज इज कॉन्स्टेंट्स कैटर्स टू, है ना, कॉन्स्टेंट कैटर्स टू। तो ये कैटर्स करता है आपका वेरिएशन इन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट ऑन एडहॉक बेसिस, एडहॉक बेसिस पे। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। इनकरेक्ट पेयर को आइडेंटिफाई करना है। तो आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट और पेमेंट वर डन अर्ली टू द कंस्ट्रक्शन, ये गलत पेयर है। बाकी पीस ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो पीटी वर्क एंड रेगुलर मेंटेनेंस वर्क के लिए होता है। लमसम कॉन्ट्रैक्ट अडॉप्ट किया जाता है फॉर बिल्डिंग एंड ब्रिज और इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए। लेबर कॉन्ट्रैक्ट नॉट प्रैक्टिस्ड इन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में प्रैक्टिस नहीं होता, प्राइवेट में होता है। फुल फॉर्म बताना है आपको पीएससी। पीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका प्रोप्रिएट आर्टिकल कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है? प्रोप्रिएट आर्टिकल कॉन्ट्रैक्ट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, इफ द पेमेंट इज डन बेस्ड ऑन एक्चुअल क्वांटिटीज ऑफ द आइटम ऑफ वर्क कंप्लीटेड, देन दैट ऑफ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। है ना, आइटम के एक्चुअल क्वांटिटी के हिसाब से जब पेमेंट होता है तो आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारा वो होता है। ओके। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन अब आपका आ रहा है।
सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट क्या होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट एक तरीके का प्रोसेस होता है जिसमें इफ़ेक्टिव ओवरसीइंग, एडमिनिस्ट्रेटिंग और कंट्रोलिंग होता है कॉन्ट्रैक्ट्स का फ्रॉम इनिशियल टू कंप्लीशन स्टेज, यानी इनिशियल टू फाइनल स्टेज तक इंश्योर किया जाता है उसमें कि हर एक पार्टीज इन्वॉल्व होना चाहिए और फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन, और जो भी डिज़ायर्ड आउटकम्स है वो हमारा अचीव होना चाहिए। इसमें वेरियस एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन, नेगोशिएशन, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग और एनालिसिस। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाईलाइट द फैक्टर्स दैट अफेक्ट कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में को। तो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं जिसमें सबसे पहला है कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एंड कंडीशन। कॉन्ट्रैक्ट का टर्म्स एंड कंडीशन कैसा है, क्लैरिटी है, स्पेसिफिसिटी और इन्फोर्सिबिलिटी। इन तीन चीज़ों पे कॉन्ट्रैक्ट का टर्म्स एंड कंडीशन के बेसिस पे जो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट है वो हमारा अफेक्टेड होता है। दूसरा आपका होता है स्टेक होल्डर अलाइनमेंट, है ना। स्टेक होल्डर अलाइनमेंट, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका झुकाव किस तरीके का है ना। सीनियर मैनेजमेंट, डिपार्टमेंटल, लीगल, प्रोजेक्ट टीम्स वगैरह सारी चीज़ें हमारा आता है। रिस्क मैनेजमेंट, अगर रिस्क प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाएगा तो जो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट है वो सही तरीके से होगा। अगर रिस्क को प्रॉपर तरीके से मेंटेन मैनेज नहीं किया जाएगा तो रिस्क को भी जो है हम मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट को भी नहीं होगा। कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशंस होना चाहिए और कोलैबोरेट करना चाहिए एक दूसरे से, ताकि एक दूसरे के बारे में समझ सके और भी फ्यूचर और क्लियर टाइम कम्युनिकेशंस हमारा बना रहे एक दूसरे के साथ, है ना। मतलब कोलैबोरेट करने से क्या होता है कि उसका ज्ञान आपको मिलेगा, आपका ज्ञान उसको मिलेगा, मतलब दो आइडिया मिलकर एक जगह काम किया जा रहा है। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट, परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना और मेज़र करना प्रॉपर तरीके से, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की मदद से उसको डिफाइन करते हैं और एक बेंचमार्क सेट करके प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करके इवेल्युएट करते हैं प्रोग्रेस को अगेंस्ट दीज मैट्रिक्स। उसके बाद कंप्लायंस एंड गवर्नेंस, ऑब्वियसली लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में। और चेंज मैनेजमेंट, अगर किसी चीज़ को लेकर या कोई ड्राइंग को लेकर या किसी प्रोसेस को लेकर अगर चेंज करना है तो उसके लिए भी एक मैनेजमेंट हमारा होना चाहिए कि किस तरीके से चेंज करें, ताकि जो हमारा टाइम है वो हमारा ज़्यादा इफ़ेक्ट ना पड़े हमारे टाइम टेबल पे। टेक्नोलॉजी और टूल्स को भी अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टेक्नोलॉजी और टूल्स को अपडेट नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट कहीं न कहीं आपका मार खाएगा, आपका डिले होगा। ओके। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि डिस्कस करना है कि ब्रीफ डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे जो है बताना है। कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स बात किया जाए तो वो फॉर्मलाइज एग्रीमेंट्स होते हैं बिटवीन पार्टीज़ के बीच में, जिसमें बिजनेस ट्रांजेक्शन्स और प्रोजेक्ट से रिलेटेड पॉइंट जो है कही जाती है। दिस आउटलाइंस द राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ ईच पार्टीज, प्रोवाइड करता है क्लैरिटी एंड लीगल प्रोटेक्शंस को। वाइल स्पेसिफिक कंटेंट जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स के वो वेरी करता है नेचर ऑफ एग्रीमेंट के ऊपर। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में बात किया जाए तो सबसे पहला है एग्रीमेंट, जो कि प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स होता है, जो कि एक सेट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं जिसमें कौन पार्टी इन्वॉल्व होगा, स्कोप ऑफ वर्क क्या होगा, पेमेंट टर्म्स क्या होंगे, टाइमलाइंस क्या होगा, और भी कुछ अगर स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं तो वो मेंशन होते हैं। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन, ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें जनरल रूल्स और रेगुलेशन दिए जाते हैं कि कौन कौन से रूल्स और रेगुलेशन गवर्न किए जाएंगे, है ना। एक कवर करता है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स लाइक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, टर्मिनेशन क्लाउज, वारंटीज और लिमिटेशन ऑफ लिएबिलिटीज। स्टेटमेंट ऑफ वर्क, ये कॉमनली यूज किया जाता है प्रोजेक्ट में, जहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ वर्क प्रोवाइड करता है एक डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ टास्क, डिलीवरेबल्स एंड माइलस्टोन इन्वॉल्व होता है। इसमें क्लैरिफाई किया जाता है प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स को, स्कोप्स को, रिसोर्सेज को, टाइमलाइंस को, और इनेबल करता है बेटर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और अकाउंटेबिलिटी को। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स, ये यूज़ किया जाता है प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस के लिए। जो आरएफपी है ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि
सॉलिसिट्स होते हैं बिड्स फ्रॉम पोटेंशियल सप्लायर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स के। इट इंक्लूड्स प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशंस, रिक्वायरमेंट्स, इवैल्यूएशंस, क्राइटेरिया, कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स। सप्लायर सबमिट करता है प्रपोजल आउटलाइनिंग को फॉर देयर अप्रोच, प्राइसिंग और कंपैटिबिलिटी के हिसाब से। परचेज ऑर्डर पीओ, पीओ जो है कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट्स होता है जो कि इशू किया जाता है बायर टू द सेलर को, जो इंडिकेट करता है इंटेंट टू परचेज गुड्स और सर्विसेज को भाई हम एलिजिबल है, जिसमें आपका मेंशन होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम्स, क्वांटिटीज, प्राइस, पेमेंट टर्म्स और डिलीवरी इंफॉर्मेशन। सर्विस लेवल एग्रीमेंट, जो सर्विस लेवल एग्रीमेंट है ये भी एक डॉक्यूमेंट्स होता है जो उसमें परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स और एक्सपेक्टेशंस फॉर सर्विस प्रोवाइडर क्या होना चाहिए वो दिया हुआ होता है। फिर नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होता है जो कि कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट होता है, जिसमें ये बताया जाता है कि कुछ वैसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस होते हैं जो किसी और पार्टीज के साथ आप शेयर नहीं कर सकते हो। उसके बाद आपका आता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एमओयू। एमओयू एक प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट्स होते हैं जिसमें कुछ सर्टेन टर्म्स लिखे हुए रहते हैं या कुछ टाइमलाइंस दिए हुए रहते हैं ज्वाइंट वेंचर्स और पार्टनरशिप के साथ कि भाई आपको ये काम, ये छोटा सा काम है, इस छोटे से काम को इतना दिन के अंदर आपको जो है कंप्लीट कर देना है। बाकी इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूट्यूब पे। और ऐप पे अगर आप अपने दोस्तों को नहीं बोले हैं तो एक बार और बोल दीजिए ताकि आपके दोस्त भी यहाँ आकर अपना पढ़ाई कर सकें, है ना, उन्हें भी एक अच्छा एजुकेशन मिल सके, एक बेहतर कंटेंट मिल सके। ओके, थैंक यू।